नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और आपका जो क्वेरी है फ्यूचर के रिगार्डिंग, हाउस, बच्चों, इन सब के रिगार्डिंग पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले देखें तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में बहुत क्विकली रिएक्ट करना, थॉट्स पर अपने बहुत जल्दी एक्शन लेना, बहुत ही चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करना, इमीडिएट किसी भी तरह का लाइफ में चेंजेस करना, रिस्क ले लेना, डिसीजंस ले लेना, यानी पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शॉर्ट फिंगर में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और इसीलिए बहुत डिटेल और ग्रेट लेवल का एनालिसिस नहीं होता और डायरेक्ट एक्शन लेने पर विश्वास रखते हैं। इस कॉम्बिनेशन में जहाँ पर दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएंगे वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर पाएंगे, यानी कर जाएंगे। लेकिन इस सबसे बड़ी इसकी डिमेरिट ये होती है कि ये इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग व्यक्ति के अंदर जनरेट करता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस ग्रेट सक्सेस, बहुत ग्रेट वेल्थ या ग्रेट प्रोग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेंस या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे ज़्यादा ध्यान होना शुरू हो जाता है। तो अगर इस कंडीशन में आप कोई भी डिसीज़न या प्लानिंग कर रहे हैं और अगर दूरदर्शिता रख करके निर्णय ले रहे हैं तो आपके अधिकतर कामों में परफेक्शन या स्टेबिलिटी देखने को आपको मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ बिल्कुल ठीक है, यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक भी पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगी तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत रहेगी। इसके अलावा ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का निशानी होता है, तो सिर्फ खुद के एफर्ट, मेहनत से ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और सोसाइटी में अच्छा स्टेटस और रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल क्रिएट कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में ईगो, एटीट्यूड टाइप का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पर आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि को भी यहाँ पर बढ़ाता है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप, क्लियर कट नहीं है। तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की कई मरतबा निशानी दे देता है, या बहुत ज़्यादा जब सोचने विचारने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगता है डिसीजंस लेने के लिए। इसलिए दूसरे व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज आपका शॉर्ट है और पीछे की ओर बैंड भी है, जो फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग टाइप के नेचर, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में आप जैसे आज तक बड़ी सरलता से सभी प्रकार के परिस्थिति, माहौल में ढल पाने में, दूसरों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाने में, हर एक व्यक्ति को अपने तरफ से मॉरल सपोर्ट दे पाने में सक्षम होते हैं। इस तरीके का फ्लेक्सिबल थंब बहुत जल्दी अपने लिए गए डिसीजन से प्लानिंग्स के अंदर चेंजेस भी करवा देता है। यव का साइन अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोमिनेंटली डेवलप हो रहा है, लेकिन अब इसको और होना बाकी है। यही रीज़न है कि आपका प्रॉपर्टी का काम कहीं ना कहीं थोड़ा अटका हुआ है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, 2024-25 तक आपका प्रॉपर्टी का काम भी जो है अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आपके हथेली में जो लक लाइन की स्थिति है और मंगल की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। तो इस यही रीज़न भी है कि यव का साइन बन रहा है। एक्चुअली यव का जो साइन होता है ये हमको मटेरियलिज्म में बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाता है, यानी किसी भी तरह की लग्जरीज एंड कंफर्ट्स की कहीं से कहीं तक कोई कमी होने नहीं देता। तो ये साइन अभी बन रहा है और बनेगा तो और ज़्यादा कंफर्ट्स, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज आपका हो जाएगा। जब भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन या वरीज को ये रिप्रेजेंट करने लगता है, और जो पाम का आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। अपनी बुद्धि, ज्ञान या बोली का उपयोग कर ज़्यादा कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए देखने को मिलते हैं। अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होंगे। हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट
और बहुत ही अच्छा अपना कॉन्टेक्ट्स बिल्ड कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन आपके पाम में शुक्र, चंद्र और मंगल का है। शुक्र यानी बहुत ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट की चाहत होना, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा और धनार्जन अपने घर परिवार को सुख देने के लिए करना, और बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा अच्छी और करते चले जाना, ये व्यक्तित्व में होता है। इसीलिए यूनिक चॉइसेस होना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना, कला प्रेमी साहित्य प्रेमी होना, ये कॉम्बिनेशन होता है। चंद्र डेवलप अच्छा है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, नई नई चीज़ें देखते रहना, परखते रहना, रिसर्च करना, डिटेल्ड एनालिटिकल नेचर रखना, ये सारी चीज़ भी यहाँ पर रहती है। और जब मंगल का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप होता है तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान बनाता है, जिसके अंदर करेज, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन व्यक्ति के अंदर इम्प्रूव करता है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको कभी भी लाइफ में हार मानने नहीं देगी और अपने मन का सारा काम कराएगी, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होगी, सारे डिज़ायर आपके कंप्लीट होंगे। यही रीज़न है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन आपके हथेली में लक लाइन ही है, जो करियर में बहुत ही ग्रेट प्रोग्रेस, सक्सेस और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की युति को दर्शाता है। जब लक लाइन हथेली में अच्छी होती है तो इस कंडीशन में करियर ही नहीं, हमारा जो अर्निंग कैपेबिलिटी है ये भी इंक्रीज होता चला जाता है। हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ होने के साथ साथ हमारा खुद का जो एम्बिशंस या डिज़ायर है वो भी एकदम सीधी लाइन के फ्लो के अतिरिक्त सुधरता चला जाता है। और एक रेखा यहाँ पर सैटर्न पे गई हुई है, एक रेखा यहाँ पर आपके जुपिटर पे चल गई है। तो सैटर्न पे जाने वाली रेखा सेटिस्फेक्शन देती है किसी भी तरह के काम से, और जुपिटर पे जाने वाली रेखा रिस्पेक्ट देती है। तो आपको आपके प्रोफेशन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आने वाले समय में डेफिनेटली मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं आपके गुरु पर्वत के विषय में। तो जुपिटर माउंट आपका फिलहाल डेवलप बहुत अच्छा है। इस पे कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं होती है। जब भी जुपिटर डेवलप होते हैं तो एक तरीके से शरीर के अंदर फैट को भी इंक्रीज करते हैं, हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स को इंक्रीज कर देते हैं। मैरिड एंड फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग बात करें तो बहुत कोई मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं रहेगा। ये बात ज़रूर यहाँ पर कही जा सकती है क्योंकि आपका फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट है, तो आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे या कुछ पाने की बहुत ज़्यादा लालसा या चाहत नहीं रखेंगे। यानी बहुत सारे वो लोग होते हैं जो लोग छीन करके अपना हक लेते हैं या अपने तरफ से कुछ भी नहीं देते हैं अपने फैमिली को, या कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं रहने वाली है। आपके पास जितना है आप उतना ले लेंगे और किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, ये भी आपके व्यक्तित्व में रहेगा। तो ये इसीलिए डाउन टू अर्थ के व्यक्तित्व को भी दर्शा रहा है। तो आपका जुपिटर डेवलप अच्छा है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आपके इज्जत सम्मान पे कभी आँच नहीं आएगी। आपका परिवार में एक जो रुतबा है, सम्मान है, ये कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। तो मैरिड लाइफ की स्थिति को इसने अच्छा कर रखा है। चाइल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो जुपिटर का स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी सपोर्टिव लाइन एक्टिव होना आपके पाम में शुरू हो रही है, और इस तरह की सपोर्टिव लाइन को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो कंफर्म करता है कि अब आपकी लाइफ में नए लोग आने वाले हैं या नए तरह की एनर्जीज जुड़ने वाली हैं। तो यहाँ पर बेबी होने के जो चांसेस है हाईली स्ट्रांगली वो करेक्ट 31 के एज में है, 31 एंड 32 के मिड में। यानी देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट ईयर के एंडिंग तक में बेबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे खासे मौजूद हैं। और जुपिटर जब भी डेवलप होते हैं तो बहुत ही प्रीमियम लाइफ स्टाइल देते हैं क्वालिटी में। यानी तो जो आपके चाइल्ड होंगे उनके बाद आपकी ग्रोथ बहुत बेहतरीन लेवल की रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली भी कि जब आपकी मैरिज हुई तो और ज़्यादा ग्रोथ हुई। तो जुपिटर जब अच्छे पोजीशन में होते तो जैसे जैसे फैमिली आगे बढ़ता है, जैसे जैसे नॉलेज और गेन करते जाते हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करते जाते हैं, वैसे वैसे लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, पीसफुलनेस, फ्रूटफुलनेस इंक्रीज होता जाता है। तो चाइल्ड में डेफिनेटली डिले हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम बेबी के आने के बाद लाइफ में देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें सैटर्न के रिगार्डिंग, तो सैटर्न की स्थिति में कोई भी कमी परेशानी नहीं है। शनि की स्थिति में जिस भी इस तरह के छोटे मोटे और लाइंस होते हैं, इन सबको अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, और ये कंफर्म करती है कि लाइफ में जिस भी तरह की चाहत होगी उसके रिगार्डिंग लाइफ में अपॉर्चुनिटी कुछ समय में आना शुरू हो जाएगी।
ओल्ड एज कंफर्टेबल होता है। आपकी जो लक लाइन है ये मणिबंध से ही बहुत स्ट्रांग पोजीशन में चली, तो ऐसे लोगों को बचपन से ही क्लियर होता है कि इनको करना क्या है। बचपन से ही एक तरीके का गॉड गिफ्टेड कोई ना कोई कला देखने को मिलता है। जैसे आप सॉफ्टवेयर में हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बचपन या बहुत कम उम्र से ही ऑटोमेटिकली बहुत सारे नॉलेज कंप्यूटर या इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आ चुका रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्म करता है कि आप कंसिस्टेंसी में लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी बीच में किसी भी तरह की प्रॉब्लमेटिक लाइंस आती है, जैसे यहाँ पर एक राहु की रेखा है, 2 है, एक 3 है, ये सब का प्रभाव बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। कोई भी प्रभाव ये दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि लक लाइन कंसिस्टेंसी में है। आज प्रॉब्लम हुई, कल आते आते सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ये रेखा लॉसेस देने आती है, लेकिन मेजर किसी भी तरह का लॉसेस आपको नहीं होगा। तो करियर के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और ग्रेट सक्सेस के लिए इस तरीके का लक लाइन परफेक्ट है। आपके जितने एम्बिशन, डिज़ायर हैं वो सब फुलफिल होगा। देरी से ही सही लेकिन होगा ज़रूर। और अच्छी खासी अर्निंग आपकी लाइफ में रहेगी। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, ऑब्वियसली पैसा टिकने नहीं वाला है, रुकेगा नहीं। तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आपका पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो मरकरी, माफ़ करें, सैटर्न और सन के बीच में जब ऐसी रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस या गाइडेंस अच्छी तरह दे पाते हैं। जो बीच में भी इधर रेखा आप देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अंधभक्ति नहीं होती और बहुत ही तथ्यों के साथ अपने बात को कहने या सुनने की आदत देता है। सन माउंट के ऊपर में प्रॉब्लम ये है कि इधर पे आड़ी रेखाएं मौजूद हैं और ये करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन इसलिए देती है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अंडररेटेड वर्क कर रहे हैं। जितना रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है, जितनी रिस्पेक्ट, वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहा है। और ये चीज़ आपके साथ हो इसलिए रहा है क्योंकि आपका जुपिटर फिंगर शॉर्ट है। जब भी ये शॉर्ट होता है तो आप जैसे जहाँ तक बहुत कूल काम होते हैं अपने लाइफ में, किसी को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वालों में से नहीं होते या बहुत ज़्यादा हक की लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों का मिसयूज़ सरलता से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लोग आपके भोलेपन का या आपके सात्विकता का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो सूर्य पे क्रॉस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपको अपने ही लोगों के द्वारा चीटिंग होने के चांसेस रहेंगे, खासकर वर्क प्लेस पे। तो यहाँ पर सन रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि चीटिंग भी हो तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो लाइफ में बदनामी होती है, डिग्रेडेशन होता है, जॉब या करियर के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी आने शुरू हो जाती है या अनस्टेबिलिटी, वो सारे इश्यूज आपको ना आए या वो सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। इसके बाद में आपकी जो सूर्य की रेखा है वो बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ सकेगी क्योंकि अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारी छोटी मोटी रेखाएं जो अब जो है आपका माइंड डाइवर्ट करेगी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नेचर देगी कि क्या काम करना चाहिए, करियर में चेंजेस करना चाहिए या नहीं। मेजर डिसीजंस लेने में बहुत हिचकिचाहट होना शुरू होगा। और मेन सूर्य कारक यहाँ पर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस एंड वेल्थ का है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? कर्म से। इसलिए शनि को पहले स्थान दिया गया, फिर सूर्य को यहाँ पर स्थान दिया क्योंकि कर्म का फल हमको सूर्य से ही दिख पाता है। तो सूर्य पर यह क्रॉस हटेगा तो आपके फादर, बॉसेस या जितने भी बड़े लोग हैं उन सबसे भी रिलेशंस में बहुत ज़्यादा मधुरता आना शुरू हो जाएगा, कंफर्ट्स आना शुरू हो जाएगा। तो सन आपका प्रोमिनेंटली डिस्टर्ब नहीं है लेकिन डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है। तो इसके डिस्टर्ब होने में फोकस में कमी होती है, नेम रिस्पेक्ट में कमी होने लगती है, किसी भी एफर्ट, मेहनत का क्रेडिट फिर नहीं मिलता है, किसी तरह का सक्सेस, ग्रोथ बहुत ही रुक रुक करके या धीरे धीरे होता दिखाई देता है। तो इसके लिए आपको रेमेडी करना ज़रूरी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम देखें तो एक लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति है। ये क्या करती है कि लंबे समय तक व्यक्ति को दुखी नहीं रहने देती, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होना। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप कहीं भी माहौल बना देंगे या किसी भी माहौल की जान बन सकते हैं। मरकरी के ऊपर इसीलिए मल्टीपल्स लाइन है जो अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी और अपनेपन के एहसास को बताता है। आपसे बहुत सारे लोग जब मिलेंगे पहली दफ़ा तो उनको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि वो पहली बार मिल रहे हैं, या आपके अंदर एक ऑरा ऐसा रहेगा या अपनापन एक ऐसा रहेगा कि एक बार जो व्यक्ति कनेक्ट हुआ तो कनेक्ट ही रहना चाहेगा। लोग आपके पास अपने बहुत मेजर सीक्रेट्स, दुख, तकलीफ़ें लेकर के आएंगे। ऐसे समय पर आपको याद करेंगे जहाँ पर उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हो और आप उनको अपने कर्मों से, बातों से या किसी भी तरह से
हेल्प दे पाने में सक्षम रहेंगे। तो इस तरीके का मरकरी लाइफ में कभी भी लोगों की कमी नहीं होने देता। मरकरी कारक होता है इंटेलिजेंसी का, इंटेलेक्चुअल्स का, इन्फॉर्मेशंस का। ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो कभी भी काम की भी कमी नहीं होती, क्योंकि स्किल्स डेवलप हो जाता है। और जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो पैसों की भी कभी कमी नहीं होती। तो इस कंडीशन में कभी भी लोगों की, काम की या धन की कमी नहीं पड़ती लाइफ में। और आपके अंदर इन्फ्लुएंसिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, मनी जनरेट करने की स्किल्स डेवलप फ्यूचर में डेफिनेटली होगी। तो जो लोग एक तरीके से बिजनेस में, कोडिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर में जो बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ में होते हैं या बहुत बड़े पोजीशन पावर में होते हैं, उनका मरकरी ऐसा ही होता है सेम। हृदय रेखा के अंत में हम देख सकते हैं कि गोपुज की आकृति आती दिखाई दे रही है। तो ये भी फ्लर्टी रोमांटिक नेचर का साइन होता है। और आपकी जो हार्ट लाइन है उसमें आइलैंड के साइंस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है। तो ये बचपन में हेल्थ इश्यूज़, मेजर हेल्थ इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। और हार्ट लाइन आपकी ब्रेक ले करके चल रही है। तो इस तरीके से ब्रेक लेकर के चलती है तो अपने इमोशंस को बहुत इग्नोर करते हैं या छुपाते हैं, हाइड करते हैं। तो ये एक सिक्रेटिव पर्सनैलिटी की निशानी होता है। और अपने गम, तकलीफ, परेशानी बहुत रेयरली ही किसी के सामने आप शो कर पाएंगे, क्योंकि इतना कंफर्टेबल किसी के सामने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के आप हो नहीं पाएंगे। करियर और फैमिली और मनी, इसके विषय में थोड़ा ज़्यादा गहन अध्ययन, चिंतन मनन होता ही रहेगा। और इस कंडीशन में हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होते हुए आप देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रोमिनेंटली मतलबी आप हो नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से भी हो रहा है। तो अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करना ये आपके व्यक्तित्व में नहीं है, लेकिन खुद में चिंतन मनन करने की आदत आपके अंदर रहेगी। रहते रहते एक प्रकार का सीरियसनेस व्यक्तित्व में आपके आएगा। माइंड लाइन के बारे में हम देखें तो माइंड लाइन का कनेक्शन मंगल से भी है। तो इसने इसीलिए आपको बचपन में या अभी तक भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी, हड़बड़ी बहुत दी। इस तरीके का मंगल का कनेक्शन अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं बनता है तो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन बहुत ख़राब लेवल का भी दे देता है। और बेचैनी ये हम इसलिए देता है ताकि कोई भी काम फटाफट हो जाए। और आपके साथ होगा भी ये कि जब तक आपका किसी तरह का डिज़ायर, एम्बिशन, प्लानिंग फुलफिल ना हो जाए और या फिर उसके रिगार्डिंग काम ना हो जाए, तब तक आप शांति से बैठ ही नहीं पाएंगे। अब इन सभी चीज़ों से क्या हुआ कि आपकी जो माइंड लाइन है उसमें राहु का भी प्रभाव आना शुरू हो गया। राहु का प्रभाव कब आता है? जब हम बेचैन ज़्यादा होने लगते हैं, जब हम लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस पाने के होड़ में लग जाते हैं। और इन सब कंडीशन में फिर हमको इल्यूजन क्रिएट होने लगता है जिसमें हम भ्रमित होने लगते हैं। तो इस तरह की राहु की रेखाएं अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस, वरीज और बेफिजूल की भागा दौड़ी मेनली बढ़ाता है। राहु की रेखाएं बहुत नेगेटिव नहीं साबित हुई हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के अंदर एक तरीके का एम्बिशन और डिज़ायर है, वो अनलिमिटेड देता है। और ये चीज़ होना कभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब असर नहीं देता है, लेकिन उस चक्कर में जो भागा दौड़ी होती है या जो मानसिक असंतुष्टि होती है, मानसिक विचलन होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्बिंग होती है। तो ये चीज़ें जो है मेनली एक्टिव होते हुए 28 के एज से दिखाई दे रही है। और अभी और होने की इसके आसार 33-4 के एज में भी हैं। इसके बाद जाकर के आपकी जो माइंड लाइन है वो स्मूथ हो रही है और फिर उसका ये मरकरी की तरफ देख रही है, जो एक्सट्रीम सक्सेस या ग्रोथ को 35 और 6 के एज में रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके बाद माइंड लाइन आपका कूल हो रहा है। तो यानी अभी आपका उम्र 30 है, तो अभी से भी लेकर के 4 साल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी रहने वाली है। मेंटल लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा आपको किसी भी चीज़ में। और चीज़ें पाने की चाहत, और अच्छी चीज़ें जीवन में करने की चाहत, और नए प्लानिंग्स एग्जीक्यूट करने की जो योग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब इतने सारे हाई लेवल के एम्बिशन, डिज़ायर्स होते हैं, तो माइंड लाइन में डबल माइंड लाइन आना या राहु की रेखा आना स्वाभाविक हो जाता है, जो बार बार थॉट्स में, प्लानिंग्स में, काम करने के तरीके में चेंजेस करवाते हैं। और ये सारी चीज़ें रहेगी अभी आपकी लाइफ में। माइंड लाइन हल्के से डिक्लाइन है तो आपको थोड़ा ये डीप थिंकर बनाएगा, हर बात के जड़ तक जाना फिर पसंद करेंगे। और माइंड लाइन एट द एंड लॉन्ग कैटेगरी में आ रहा है तो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी रहेगी। राहु के इस नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए भ्रामरी योगा करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखें तो लाइफ लाइन में रेगुलर चेंजेस होता रहा है। जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट से बढ़ता चला जाता है पैदा होते से ही आपके या आपके घर परिवार में। और उसका एक कन्फर्मेशन ये भी है कि जब इस तरीके की लक लाइन होती है तो
बर्थ के बाद से ही फैमिली में बहुत ग्रोथ होना या लग्जरीज बढ़ना शुरू हो जाती है। मेंटल स्ट्रेस या फिर बहुत ग्रेट इंडिपेंडेंसी नहीं थी अराउंड 16-17 के एज तक, और उसके बाद में धीरे धीरे लाइफ लाइन आगे बढ़ी। फिर यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई। फिर एक ट्रायंगल का साइन आया जो कि इन्वेस्टमेंट आपको करा गया अप्रॉक्स 28 से 30 के मिड में, और अभी फिर यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। तो ये प्रोग्रेस लाइन और ये सपोर्टिव लाइन को देख के ही कहा जा रहा है कि चाइल्ड होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद एक फैमिली में हेल्थ इशू आने के चांसेस रह सकते हैं, किसी तरह का वरीज रह सकता है आपको, और ये वरी आपको किसी भी तरह के अचानक से किए गए प्लानिंग, डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट के द्वारा आएगा। इसीलिए 32 के एज में इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे, जल्दबाजी हड़बड़ी में करने से बचना है। लेकिन कोई मेजर लॉस नहीं होगा क्योंकि सपोर्टिव लाइन पहले से एक्टिव है, तो अपनों का, दूसरों का या डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा। पार्टनर का जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 27 के आसपास से मिलना शुरू हुआ है, और यहाँ पर भी आपकी प्रोग्रेस लाइन लगातार निकलती जा रही, तो आप अपने लाइफ में कभी भी रुकेंगे नहीं। जो अभी आपको बताया गया कि आपका जुपिटर अच्छा है, राहु एक्टिव हो चुके हैं, तो वो आपको बहुत ही ग्रेट थिंकिंग या एम्बिशियस नेचर दे रहे हैं। तो इसीलिए आप हमेशा एफर्ट डालते रहेंगे अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए और सुधारने के लिए। तो ये जितनी भी प्रोग्रेस लाइन है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है 35 के बाद में। तो उसके बाद का पीरियड आपकी लाइफ का सबसे पीस एंड हैप्पीली रन होने वाला रहेगा विदाउट एनी स्ट्रेस। और बाहर की तरफ देखा जा रही है 100% चांसेस है फॉरेन सेटलमेंट के या बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के, और वहीं रसने बसने या वहीं से काम करने के भी। इसीलिए जो सपोर्टिव लाइन है वो धीरे धीरे डिस्टेंस में जा रही है, जिस दर्शाती कि बहुत सारे लोगों से आपके कांटेक्ट धीरे धीरे दूर होंगे। मतलब डिजिटली कांटेक्ट रहेगा, पर्सनल कांटेक्ट नहीं रहेगा। इंटरनल मार्स की स्थिति, आउटर मार्स की स्थिति ठीक जा रही है। शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहने वाला है। आप बहुत ज़्यादा बैठने के काम से बचिएगा। आपका इंटरनल मार्स बहुत हल्के से लेवल का वीक होता दिखाई दे रहा है, तो फिजिकल फिटनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आउटर मार्स ठीक है, तो लाइफ में जब भी चुनौती आई है या आएगी, डट करके सामना करेंगे। जब जब ईगो हर्ट होगा तब तब बहुत बेहतरीन ग्रोथ आप कर पाएंगे। जब जब किसी भी चीज़ में साहस दिखाएंगे सफलता मिल जाएगा। शुक्र अच्छा है, प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। प्लेजर की नीड ज़्यादा होने के कारण सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो जल्दी फुलफिल नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में हमेशा हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, धन्यवाद करना, काइंडनेस रखना। लाइफ में जो भी कुछ है उसके लिए जब हम धन्यवाद करने लगते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, तो हमें हमारे अंदर सेटिस्फेक्शंस बढ़ने शुरू होते हैं। तो ये शुक्र आपको लंबी आयु भी देंगे, अच्छा स्वास्थ्य भी देंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल भी देंगे। आप 35 की एज तक आते आते इस कंडीशन में हो जाएंगे कि कैसी भी चीज़ आपको खरीदनी हो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अभी कहीं ना कहीं सोचना पड़ जाता होगा, लेकिन 35 के बाद सारी की सारी जो रेखाएं हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हो रही है। तो किसी भी लेवल की चीज़ हो 2 या 3 दिन में आपके घर में आ जाएगी। लग्जरीज कंफर्ट्स की बात कर रहे हैं शुक्र के बिहाफ पे। केतु की स्थिति पे फिश सिंबल का साइन मोक्ष दिला देता है, क्योंकि इस जन्म में सत्कर्म बहुत हो जाते हैं। किसी के साथ छल कपट नहीं रखना, किसी का दिल नहीं दुखाना, बुरा नहीं करना, अपने लाइफ में मग्न रहना या अपने लाइफ को ही सुधारने में पूरा ध्यान रखना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन केतु को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे दान धर्म पूजा पाठ या आपके पितृ पूर्वजों के लिए अच्छा काम भी हो रहा है या हो जाएगा। तो वहाँ से भी ब्लेसिंग्स आती है एंसेस्टर्स के द्वारा। तो सडन गेन, प्रोग्रेस और बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के बाद ही सरलता से जाते भी हैं लाइफ से। तो केतु का ये सिंबल सडन लक की निशानी होता है। चंद्र की स्थिति वैसे ही बहुत अच्छी है और ऊपर से यहाँ पर लाइफ लाइन भी आ गई, इसीलिए कहा गया आपको कि 100% आपका फॉरेन कनेक्शन रहेगा और फॉरेन में जाकर के लाभ भी बहुत मिलेगा आपको। फॉरेन का तात्पर्य हस्तरेखा में अनदर सिटी भी होता है, अनदर स्टेट भी होता है। तो यहाँ पर बर्थ प्लेस से दूर फुली सेटलमेंट और सक्सेस के चांसेस हैं। मरकरी लाइन आपकी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर आप अपने लर्निंग और स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि आपके सूर्य की रेखा भी बढ़ती दिखाई दे रही है और ये अगर और बढ़ गई तो और बड़ा नाम, सम्मान, पद आपको मिल जाएगा और वो सन रेमेडी के द्वारा मिलना ही है। और मरकरी लाइन अगर बड़ी हो गई तो आपके पास पैसा जो आ रहा है वो रुक भी पाएगा, सदुपयोग भी हो पाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो लक लाइन का फ्लो है वो स्ट्रांगली आगे बढ़ता चला जा रहा है। माइंड और हार्ट लाइन पे हल्का सा धुंधलापन इसमें आ गया था, लेकिन आपका दिल दिमाग आगे चल के एक ही हो जाएगा।
एक ही होने का तात्पर्य कि कन्फ्यूजन्स बहुत दूर हो जाएंगे, तो ये लक लाइन स्ट्रांग हो जाएगा। करियर, फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, मेनली जो प्रॉपर्टी है वो आप 35 के बाद से लगातार बाय करते रहेंगे, लेते रहेंगे हर साल 2 साल में, तो उसकी भी कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छी हैं। और इन्वेस्टमेंट से तो बहुत ही फ़ायदा है आपको, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो इंटरनल मार्क्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिजिकल फिटनेस पे कुछ भी वर्क करें आप उसके रिगार्डिंग, तो आपको कोई भी मेजर हेल्थ इश्यूज मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा फिर। और एक लास्ट क्वेरी आपका ये था कि खुद का बिजनेस होने के क्या चांसेस है, तो उसके लिए मरकरी को ही स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। अभी मरकरी उतने मतलब पॉजिटिव या पोजीशन में नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे दे बिजनेस का, पर मरकरी माउंट बहुत अच्छा है, तो इस कंडीशन में बिजनेस आइडियाज़ अच्छे आएंगे, इवन आपके अंदर स्किल्स भी डेवलप होगा, लेकिन बिजनेस के लिए प्योर मरकरी लाइन ही नीड फुल होती है, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्किल या स्पेशलाइजेशन व्यक्तित्व में होना ज़रूरी होता है। उस पर काम करते रहिए, अपने लर्निंग पे काम करते रहिए, तो 35 के एज तक आते आते खुद का बिजनेस भी आपका हो ही जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।